हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज की इस वीडियो सेशन में हम मार्च 2026 के बैंकिंग अवेयरनेस देखने वाले हैं, वो भी डिटेल में। ये सेकंड पार्ट है इस सीरीज का। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, इसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस तरह के बैंकिंग अवेयरनेस जो कि हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, ये जनवरी महीने के भी अपलोडेड हैं 2 पार्ट्स में ही, और फरवरी महीने के भी अपलोडेड हैं 2 पार्ट्स में ही। तो उन्हें आप अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस सेशन की। नोमुरा ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 7%। तो नोमुरा ने भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 2026-27 के लिए वो 7% बताया है। पहले 7.1% बताया था। नोमुरा जापानीज फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है। आरबीआई ने किस राज्य में डिजिटल भुगतान पर जागरूकता कार्यक्रम नामक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है? यानी कि अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन डिजिटल पेमेंट। सही आंसर ऑप्शन डी है, महाराष्ट्र। तो आरबीआई ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन डिजिटल पेमेंट, इसका टाइटल है। कहाँ पर किया है? महाराष्ट्र में। सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर। और डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक भी आरबीआई ने मनाया है हाल ही में, 6th एडिशन इसका, 9 से 13 मार्च के बीच में। तो प्रोग्राम का मकसद वही है, डिजिटल पेमेंट से संबंधित लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना। साथ ही एक और कैंपेन आरबीआई ने लॉन्च किया है, थोड़ा ध्यान से, इसका नाम है। यानी कि ऑनलाइन पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो कॉशियस रहें। किस कंपनी ने क्लाउड एजेंट एसडीके का उपयोग करके विश्व का पहला एजेंट स्टूडियो लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, रेजरपे। तो रेजरपे जो कि एक पेमेंट्स एंड बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, इसने वर्ल्ड का फर्स्ट एजेंट स्टूडियो लॉन्च किया है क्लाउड एजेंट एसडीके के साथ मिलकर। एजेंटिक एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म भी इसने इंट्रोड्यूस किया है। आरबीआई ने कैश फ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कितना जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 3.10 लाख रुपीस। 3.10 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगी है कैश फ्री पेमेंट्स इंडिया लिमिटेड पर आरबीआई द्वारा। आरबीआई के जो कुछ डायरेक्शंस हैं उनका अनुपालन इसने नहीं किया। साथ ही आरबीआई ने 2.70 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड पर भी। किस कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से 90 मिलियन यूएस डॉलर प्राप्त होंगे? सही आंसर ऑप्शन है, डीसीएम श्रीराम। तो डीसीएम श्रीराम को 90 मिलियन यूएस डॉलर प्राप्त होंगे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक प्राइवेट सेक्टर आर्म है। तो आईएफएससी की हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन वर्ल्ड बैंक का ये आर्म है, याद रखिएगा। फिच रेटिंग द्वारा वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की संशोधित जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 7.5%। तो फिच रेटिंग ने कहा है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ है 2025-26 में 7.5% रहेगी। पहले 7.4% बताई थी इन्होंने दिसंबर में। 2026-27 के लिए यानी कि फाइनेंशियल 27 के लिए 6.7% बताई है, पहले 6.4% बताई थी। किस बैंक ने टेस्ला के वित्त पोषण भागीदार के रूप में साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक जो कि हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इसने टेस्ला के साथ पार्टनरशिप किया और इसका फाइनेंशिंग पार्टनर बन चुका है। तो जो भी टेस्ला बायर्स हैं उन्हें कोई जैसे ऑटो लोन या और कोई लोन चाहिए तो एक्सिस बैंक से बाय करेंगे तो सही रहेगा। ईपीएफ ने 2025-26 के लिए ईपीएफ जमा पर किस ब्याज दर को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 8.25%। तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ ने 8.25% का इंटरेस्ट रेट अप्रूव कर दिया है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट के लिए 2025-26। तो हाल ही में 239वीं मीटिंग हुई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की, जिसकी अध्यक्षता यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने की है। उसी दौरान ये डिसीजन लिया गया। अच्छा, जो इंटरेस्ट है ईपीएफ डिपॉजिट पे वो मंथली रनिंग बैलेंस के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। सेबी ने कॉफी डे एंटरप्राइज पर कितना जुर्माना लगाया? सही आंसर ऑप्शन सी है, 10 लाख रुपीस। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कॉफी डे एंटरप्राइज पर जुर्माना लगाया है, कितने का? 10 लाख रुपए का। वित्त वर्ष 2026 के अप्रैल से फरवरी के दौरान भारत के कुल निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सही आंसर ऑप्शन बी है, 5.79%। तो भारत का टोटल एक्सपोर्ट है मर्केंटाइज और सर्विसेज का, मर्चेंटाइज और सर्विसेज का
करंट फाइनेंशियल ईयर में वो 790.86 बिलियन यूएस डॉलर रहा है अप्रैल से फरवरी 2025-26 में, और 5.79% का इंक्रीज देखने को मिला है। अगर हम लास्ट ईयर के सेम पीरियड की बात करें, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का जो डेटा है उसमें बताया गया। भारत का जो मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट है अप्रैल से फरवरी 2026 में, ये 402.93 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है। मर्चेंटाइज इंपोर्ट 713.53 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है। भारत का टोटल एक्सपोर्ट फरवरी 2026 में 76.13 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है, और टोटल इंपोर्ट्स रहा है 80.09 बिलियन यूएस डॉलर का। किस संस्था ने स्वच्छ वायु संक्रमण परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत 300 मिलियन यूएस डॉलर लोन प्रोवाइड कराया जाएगा उत्तर प्रदेश को क्लीन एयर ट्रांजिशन प्रोजेक्ट के लिए। आरएनएफआई सर्विसेज ने किस बैंक के साथ साझेदारी में अपनी यूपीआई क्यूआर आधारित नकद निकासी सेवा का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, जियो पेमेंट्स बैंक। तो आरएनएफआई सर्विसेज ने अपने रैली पे, जो इसका फिनटेक प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए एक यूपीआई क्यूआर बेस्ड कैश विड्रॉल सर्विस लॉन्च कर दी है जियो पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर। तो आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं अपने क्यूआर बेस्ड सिस्टम से, यूपीआई का जो आपका क्यूआर कोड है उससे मशीन में स्कैन करेंगे क्यूआर कोड को, तो वो अमाउंट आपका मिल जाएगा। किस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री का उपयोग करके एआई संचालित प्राकृतिक भाषा खोज सुविधा लॉन्च की? राइट आंसर ऑप्शन बी है, फोनपे। तो फोनपे ने एआई पावर्ड नेचुरल लैंग्वेज सर्च फीचर लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री को यूज करके। The feature use capabilities enabled by Microsoft Foundry to replace traditional navigation with intent-based routing, directly guiding users to their intended destination. सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूके द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किस संस्था का चयन किया गया है? सही आंसर ऑप्शन है, आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूके द्वारा, क्योंकि आरबीआई ने जो .bank.in डोमेन लॉन्च किया है ताकि भारत में एक सेफ बैंकिंग सिस्टम बना रहे, तो इसीलिए अवार्ड इसको आरबीआई को मिला है। फरवरी 2025 में इसको लॉन्च किया गया था आरबीआई द्वारा .bank.in। 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक ने फरवरी 2025 की तुलना में फरवरी 2026 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, 2.3%। द कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ये इंक्रीज हुआ है 2.3% से फरवरी 2026 में। अगर हम फरवरी 2025 से कंपेयर करें, सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर्स, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, इसके प्रोडक्शन में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है फरवरी 2026 में। जो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, इनके नाम है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसमें 40% जो वेटेज है वो इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का होता है। जनवरी 2026 की जो फाइनल ग्रोथ रही है 8 कोर इंडस्ट्रीज की, वो 4.7% रही है, और अप्रैल से फरवरी की रही है 2.9%। भारतीय रिजर्व बैंक ने हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 31.80 लाख रुपीस। तो आरबीआई ने 31.80 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर। अच्छा, आरबीआई ने एक स्कीम ऑफ अमेलगमेशन को अप्रूव कर दिया है, जिसके तहत जो लाल बाग कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वडोदरा गुजरात है, वो अखंड आनंद कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सूरत गुजरात में विलय उसका हो चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 622वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन बी है, पटना। 622वीं मीटिंग जो हुई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई की, ये पटना में हुई है, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की चेयरमैनशिप में। अच्छा, बैंक का जो बजट है अकाउंटिंग 2026-27 के लिए, उसको भी अप्रूव किया गया इस मीटिंग में, और बैंक का जो मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क है उत्कर्ष 3.0, इसको भी अप्रूव किया गया है 2026-29 के लिए। किस बैंक ने जोसेफ कट्टूर को अपना गैर कार्यकारी यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव अंशकालिक अध्यक्ष पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, साउथ इंडियन बैंक। तो साउथ इंडियन बैंक ने फॉर्मर आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जोसेफ कट्टूर को नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया है। साउथ इंडियन बैंक की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर त्रिशूर केरल में है, पीआर शेषाद्री इसके एमडी एंड सीईओ है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने उड़ीसा स्थित वेदव्यास फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 30,000 रुपये। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 30,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है वेदव्यास फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड उड़ीसा पर, क्योंकि इसने रिटर्न परमिशन नहीं ली थी आरबीआई से जब अपने डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया। स्वयं सहायता समूह बैंक संपर्क में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किस बैंक का चयन किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है कर्नाटक ग्रामीण बैंक। तो कर्नाटक ग्रामीण बैंक को चूज किया गया है नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन एसएचजी बैंक लिंकेज फॉर द 2024-25 के लिए यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये इनको अवार्ड प्रेजेंट किया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंस लिटरेसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के दौरान हैदराबाद में। गोल्डमैन सैक्स ने भारत के 2026 जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान को कितने प्रतिशत तक संशोधित किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 5.9%। तो गोल्डमैन सैक्स ने अपनी अ टाइटर स्क्वीज ऑन एशियाज एनर्जी सप्लाई इस रिपोर्ट में भारत की जो 2026 की ग्रोथ फोरकास्ट है 5.9% बताई है, पहले 7% इसने बताई हुई थी। हाल ही में किस गैर राष्ट्रीय वित्तीय कंपनी ने संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है एल&टी फाइनेंस। तो एल&टी फाइनेंस लिमिटेड जो कि एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इसने यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट को साइन किया है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव है। आरबीआई ने कैश फ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कितनी राशि का जुर्माना लगाया? सही आंसर ऑप्शन डी है 3.1 लाख रुपीस। ये शायद हम पहले पढ़ चुके हैं ना। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने श्रीलंका में यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन है लंका पे। तो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यूपीआई सर्विस जारी करेगा श्रीलंका में, और किसके साथ मिलकर? लंका पे के साथ मिलकर। लंका पे वहाँ का है, जैसे हमारे यहाँ यूपीआई है इसी तरह से वहाँ पर लंका पे है। किस संगठन ने भारत सरकार के साथ 4 ऋण परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए, जिसमें पंजाब में सतत बागवानी को बढ़ावा देने की परियोजना और मुंबई मेट्रो लाइन शामिल है, जिनकी कुल राशि 16,420 करोड़ रुपए है? सही आंसर ऑप्शन बी है JICA। तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी कि JICA ने 4 लोन प्रोजेक्ट साइन किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जिनकी वैल्यू 16,420 करोड़ रुपए है। ये सभी हैं इसमें प्रोजेक्ट शामिल, महाराष्ट्र के, पंजाब के, बेंगलुरु के। किस संगठन ने वेरीफाइड ऐप लेवल इनिशिएटिव शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन बी है सेबी। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे, इन्होंने वेरीफाइड ऐप लेवल इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके जो फ्रॉड ऐप्स होती हैं या फिर प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो जब भी आप प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं जो कि मार्केट से संबंधित है, जैसे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, तो उनके नीचे वेरीफाइड लिखा हुआ आप देख पाएंगे। तो इसलिए ये लॉन्च किए कि जेन्युइन वेबसाइट्स हैं। MUFG बैंक श्रीराम फाइनेंस में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगा? सही आंसर ऑप्शन सी है 20%। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जापान का जो मित्सुबी UFG फाइनेंशियल ग्रुप बैंक का प्रपोजल है श्रीराम फाइनेंस में स्टेक हासिल करने का, उसे अप्रूव कर दिया है। तो MUFG बैंक जापान का है, ये 20% स्टेक हासिल करेगा श्रीराम फाइनेंस में 39,618 करोड़ रुपए में। किस बैंक ने महिला एवं सहायता समूह सदस्यों के लिए यूपीआई के माध्यम से क्रेडिट लाइन पर ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन डी है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑन क्रेडिट लाइन शुरू किया है यूपीआई के जरिए जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं, और ऐसा करने वाला है पहला बैंक बन गया है हमारे देश में। 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्राप्त की जा सकती है जो भी प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स हैं जिनके पास। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मतलब जितना आपके अकाउंट में पैसा नहीं है उससे ज़्यादा भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। इस संगठन ने गृह सुगम पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो नेशनल हाउसिंग बैंक ने गृह सुगम पोर्टल लॉन्च किया है। कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम है ये, जो भी होम लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, और जो भी डिफेंस गवर्नमेंट पर्सनल हैं होम लोन लेना चाहते हैं, कहीं भी उनकी पोस्टिंग है तो वहीं से अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें विजिट करने की जरूरत नहीं है बैंक को। नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है। 9 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना हुई थी और गवर्नमेंट होली ओन्ड करता है इसको। संजय शुक्ला MD हैं इसके। भारत सरकार के लिए वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए वेस्ट एंड मीन्स एडवांसेस की सीमा कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है 2,50,000 करोड़ रुपए।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए तय किए हैं 2026-27 के फर्स्ट हाफ के लिए, वो 2,50,000 करोड़ रुपए के। 1997 में शुरू हुई थी ये स्कीम वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो जब गवर्नमेंट की रिसीट एंड पेमेंट में मिसमैच होता है तो वो आरबीआई से पैसा ले लेती है। 90 दिन के बाद उसे रिटर्न करने पड़ते हैं। आरबीआई इंटरेस्ट भी चार्ज करता है इसमें, जितना रेपो रेट चल रहा होता है उस दौरान वही इंटरेस्ट लगता है। अगर आप 90 दिन तक भी रिटर्न नहीं कर पाते तो रेपो रेट से 2% और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगता है पर डे के हिसाब से। आरबीआई द्वारा बैंक ऑफ इंडिया पर कितना जुर्माना लगाया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, 58.50 लाख रुपीस। तो 58.50 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी आरबीआई ने लगाई है बैंक ऑफ इंडिया पर। वहीं 3.10 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी आरबीआई ने लगाई है पाइन लैब्स लिमिटेड पर, और 63.60 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर। 95.40 लाख रुपीस की लगाई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर। आरबीआई द्वारा जारी किए गए पेमेंट्स विजन 2028 का विषय क्या है या थीम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, शेपिंग इंडियाज पेमेंट फ्रंटियर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट विजन लॉन्च करता आ रहा है आरबीआई साल 2001 से ही। जो प्रीवियस इसने लॉन्च किया था 2025 तक का ही था। तो अब आरबीआई ने पेमेंट विजन 2028 लॉन्च कर दिया। थीम है इसका शेपिंग इंडियाज पेमेंट फ्रंटियर। दिसंबर 2028 तक की इसमें सारी कार्य योजनाएं, 15 स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स हैं इसमें जो अगले 3 साल में लिए जाएंगे। तो ये इनिशिएटिव्स आप पढ़ सकते हैं, 15 इनिशिएटिव्स हैं। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। कोई डाउट हो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169788, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।